नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज की लेटेस्ट अपडेट में 27 जुलाई 2020 की लेटेस्ट अपडेट में आज हम चर्चा करने वाले हैं सभी जितनी भी न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ हैं या फिर यूनियंस की वेबसाइट पर दी हुई अपडेट हैं या फिर सोशल मीडिया पर आई हुई लेटेस्ट खबरें हैं, जिनमें कुछ अफवाहें भी हैं, जैसे कि BSNL के अंदर आ रहा है सेकंड BRS। तो उसके बारे में तो वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूं, क्योंकि ये एक तरह से डिफेम किया जा रहा है BSNL को। तो इसकी बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले हेडलाइंस में ही बता देना चाहता हूँ कि BSNL के अंदर कोई भी सेकंड BRS नहीं आ रहा है। ये पूर्णतः एक अफवाह है। BSNL के कर्मचारी 65,000 हैं, जिसमें से 35,000 के करीब नॉन एग्जीक्यूटिव हैं और 30,000 के करीब एग्जीक्यूटिव हैं। ये खुलासा हुआ है RTI के द्वारा और उन्होंने लेटेस्ट अपडेट में ये जानकारी दी है। DOT से जब पूछताछ की गई इसके बारे में, तो DOT ने सीधे सीधे बोला है कि सेकंड BRS जैसा कुछ भी यहाँ पर बातचीत नहीं चल रही है, ना ही कोई इस पर डिस्कशन जारी है, ना ही ऐसा कोई भविष्य में ऐसी जानकारी है कि कुछ मतलब कि नियर फ्यूचर में हाल ही में 2-4 साल के अंदर इस तरह का कोई BRS आने वाला है। तो आप बेफिक्र होकर के अपना काम कीजिए, मन लगा करके, ऐसा कोई BRS नहीं आने वाला है। हालांकि अन्य जानकारी जिनके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो वो है BRS OPT से रिलेटेड जानकारी, जुलाई मंथ की सैलरी से रिलेटेड जानकारी, जिसमें जुलाई मंथ की सैलरी जो कि मेन मुद्दा है और इसके लिए भी लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो इसको भी मैं बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप सिर्फ इसी की जानकारी के लिए आए हैं तो आपको मैं बता दूँ कि किसी भी न्यूज़ चैनल पे आप चले जाइए BSNL के पे, आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है। ये है अपना चैनल रैंक टू एमएस, और जिस पर हम हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट में BSNL की अगर आप जुलाई मंथ की सैलरी के ढूंढ रहे हैं तो जो BSNL के CMD PK पुरवार जी के द्वारा और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, नई डायरेक्टर फाइनेंस हैं BSNL की, उनके द्वारा जो अपडेट दी गई है, तो उन्होंने बोला तो ये है कि BSNL की जो सैलरी है वो हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखी है। लेकिन ये बोलने के लिए ही सिर्फ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है, ये आपको दिखा जाए तो एक तरह से लीस्ट प्रायोरिटी पे ही आप मान सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर वर्कर से ऊपर की जस्ट प्रायोरिटी पर है, क्योंकि आप यहाँ पर सीधे सीधे देख सकते हो कि सबसे पहले भुगतान होता है जितना भी BSNL के अंदर है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, उसके बाद होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पर, यानी OFC के लिए जो टेम्प्रेरी एडवांस मिलता है उस पर पैसा आता है, और उसके बाद में कहीं जा कर के BSNL की सैलरी पर ध्यान दिया जाता है। तो आपको हम बता दें कि BSNL के कर्मचारियों की सैलरी के लिए PK पुरवार जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उन्होंने कहा है कि हम TDS का भुगतान कर रहे हैं और अन्य भुगतान कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हो पा रहा है कि BSNL की सैलरी टाइम पर दी जाए। और तो इसका मतलब ये है कि 31 जुलाई को आपकी सैलरी टाइमली नहीं आने वाली है। तो ये काफ़ी सैड न्यूज़ है। लेकिन इसकी फिर सैलरी की डेट क्या है और कब आएगी BSNL की सैलरी, तो आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी यूनियंस या कहीं भी सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड आप फिक्स डेट चाहते हैं, तो ये एक तरह से सर्वथा हमेशा के लिए बोला हुआ झूठ है, क्योंकि फिक्स डेट आपको कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, हालांकि सैलरी आने से 1, 2 या 3 दिन पहले तक आपको, लगभग 2 से 3 दिन पहले आपको अगर कोई न्यूज़ मिलती है कि 3 दिन बाद में सैलरी आ रही है या 2 दिन बाद में सैलरी आ रही है, तब उस न्यूज़ पर आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि वो न्यूज़ एक तरह से फैक्ट है और वो सही भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई 15 दिन पहले या 10 दिन पहले बताता है कि BSNL की सैलरी इस तारीख को आ जाएगी, तब वो उस पर आप फिक्स विश्वास नहीं कर सकते, यानी वो सही न्यूज़ नहीं है। तो हमारे पास में मैं बता दूं कि फिक्स डेट से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है। हम आपको अप्रोक्सीमेट भी जानकारी दे पाएंगे या फिक्स डेट दे पाएंगे, तो वो दे पाएंगे 31 जुलाई को, जब BSNL की सैलरी अगर उस दिन नहीं क्रेडिट होगी, तब जाके कि कब तक आएगी BSNL की सैलरी। तो ये दोनों न्यूज़ सुनने के बाद में लगभग 50% आप खुश हो गए होंगे कि दोनों समस्याएं ही का समाधान हो चुका है। लेकिन अब कुछ अपडेट और भी हैं जिनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं जानने के लिए, और वो है फाइबर और टावर का मोनेटाइजेशन।
तो आपको हम बता दें कि जब BSNL के अंदर रिवाइवल प्लान आया था तो उस समय ऐसे माना जा रहा था कि ओनली जो असेट मोनेटाइजेशन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका मोनेटाइजेशन हो रहा है, लैंड मोनेटाइजेशन होना है। लेकिन जब आपने देखा यहाँ पर आकर के कि अब इस तरह की परिस्थिति आ गई है कि ना केवल सरकार ओनली लैंड मोनेटाइजेशन पर बात कर रही है, जबकि अब डिस्कशन किया जा रहा है किस पर, असेट मोनेटाइजेशन के अंदर फाइबर और टावर दोनों के मोनेटाइजेशन पर। तो आपको हम बता दें कि ये इस समय BSNL का फाइबर जिसके थ्रू FTTH कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जो कि BSNL को फ़ायदे में लाने के लिए एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि उसमें 25% और 70% का हिस्सा कर दिया है, यानी 25% किसी भी जो नया कनेक्शन आता है उसमें 25% रेवेन्यू मिलेगा वेंडर को या प्राइवेट को, और 75% उसका हिस्सा मिलेगा BSNL को। 25% उसे इसलिए मिलेगा क्योंकि वो इसको कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करेंगे BSNL की, और साथ ही वो उसकी सर्विसेज रेगुलर भी रखेंगे, यानी कि अगर उसमें कुछ डिले होता है तो उसके द्वारा जो पेनल्टी दी जाएगी और वो पेनल्टी का जो भुगतान वो करेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ उसको करना होगा वेंडर को पेनल्टी का भुगतान। ठीक है, तो ये तो हो गया इससे रिलेटेड जानकारी। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट, तो टावर और फाइबर के मोनेटाइजेशन आप सोच रहे होंगे कि कब तक होने वाला है, तो आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ जनरल डिस्कशन है और लगभग 1 से 2 महीने बाद भी आपको इसके बारे में फाइनल डिटेल मिल पाएगी कि कब तक इसका टावर और फाइबर का मोनेटाइजेशन किया जाना है कि नहीं किया जाना है, और किया जाना है तो कब तक किया जाना है। तो ये तो होगी इससे रिलेटेड बात। तो ये भी एक मेन मुद्दा था। अब उसके बाद और भी कई मुद्दे हैं जिनके बारे में आप जानने के लिए उत्सुक होंगे, छोटी छोटी बातें जिनके बारे में मैं फटाफट न्यूज़ में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ BSNL और MTNL के मर्जर की। तो इसके बारे में तो सबको पता ही होगा, क्योंकि अगर वो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको, तो कि BSNL और MTNL का जो मर्जर है वो BSNL 4G आने के बाद में किया जाएगा, और BSNL 4G आने में 7 से 8 महीने लगने वाले हैं, और इसके बाद में आपको मिलेगा ऑल इंडिया बेसिस पर BSNL 4G BSNL MTNL का मर्जर, और उसी के बाद में आ पाएगी थर्ड PRC, क्योंकि तब तक आ पाएगा BSNL फ़ायदे में। उसके अलावा आपको हम बता दें कि थर्ड PRC के अलावा अगर आप सोच रहे हो प्रमोशन की, और तो आपको मैं बता दूं कि प्रमोशन तो आपका पहले से भी हो सकता है, और इसके लिए यूनियंस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि JTO LIC के एग्ज़ाम है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट पास किए जाए। इसके अलावा यूनियंस का मानना है कि जो प्रमोशन है वो मार्क्स के बेसिस पर भी कर दिए जाएँ। बाकी बात रही थर्ड PRC की, थर्ड PRC बाद में ही लगना है। पहले BSNL 4G आएगा, उसके बाद मर्जर, उसके बाद थर्ड PRC, ये शेड्यूल रहेगा उसका। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं अन्य अपडेट जी ला रहा है तो कौन सी कंपनी लाएगी, क्या ITI इसको BSNL 4G ले करके आ पाएगी, तो आपको हम बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि BSNL 4G के लिए ITI या टेक महिंद्रा ये सब कंपनियां प्रयास कर रही हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी भी हुवेई और ZTE पर ये सरकार का रुख फाइनल नहीं हुआ है कि इनको पूर्णतः बंद कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी BSNL के अंदर हुवेई और ZTE जैसे उपकरण पुराने जो लगे हुए हैं वो अभी भी लगे हुए हैं। तो अगर कंप्लीटली चाइनीज उपकरणों का बहिष्कार करना है तो पहले तो उन उपकरणों को बंद करना होगा, उनकी जगह दूसरे उपकरण रिप्लेस करने होंगे। वहीं साथ ही में करना होगा BSNL 4G के लिए नए उपकरणों की इजाद और नई टेक्नोलॉजी लानी होगी, और इसके लिए काफ़ी सारे प्रयास भी करने पड़ेंगे। तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, और मुझे तो जहाँ तक मानना है, मेरा जहाँ तक मानना है कि इनको चाहे ये चाइनीज़ उपकरण ना यूज करें, लेकिन फिर भी इन्हें फॉरेन टेक्नोलॉजी का तो यूज करना ही पड़ेगा। और सबसे लास्ट में BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट में मैं आपको बता दूँ, स्टरलाइट टेक ने कहा BSNL पर बकाया अब 100 करोड़ रुपए से कम। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि लगभग 230 करोड़ रुपए जब BSNL के द्वारा फाइबर लिया गया था तो उस समय उसका कर्जा था 230 करोड़ रुपए उस फाइबर का, जिसका भुगतान अब धीरे धीरे BSNL के द्वारा कर दिया गया है, और BSNL के ऊपर अब सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ से कम का कर्जा रह गया है, जिसका भुगतान भी उन्होंने बताया, जो CEO हैं उनके द्वारा बताया गया कि इसका भुगतान भी BSNL
BSNL जो आनंद अग्रवाल CEO हैं उनके द्वारा बताया गया कि इसका भुगतान भी वो दिसंबर के अंत तक कर देंगे। यानी हमारा मानना है कि इसका एक बड़ा हिस्सा चालू कैलेंडर वर्ष के भीतर चुका दिया जाना चाहिए। एक समय में जब 220 से 230 करोड़ रुपए था और BSNL को ऑप्टिकल फाइबर केबल की बिक्री को लेकर के है जिसकी आपूर्ति 2018 में की गई थी और हमें बकाये का आधे से अधिक प्राप्त हो गया है और हम देख रहे हैं कि BSNL को उबारने की योजना के साथ धन का प्रवाह भी शुरू हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके तीसरी तिमाही में पूरी तरह से ये सामान्य हो जाएगा और पूरे का भुगतान हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है BSNL के लिए कि अब BSNL कम्प्लीटली जितना भी पेमेंट बकाया था एक तरह से जीरो बैलेंस पर आ गया है और अब जितना भी कमाया जाएगा दिसंबर मंथ के बाद में वो सारा का सारा रहेगा BSNL के लिए पॉजिटिव। और BSNL के जैसे ही BSNL 4G आ जाएगा तो सभी के कर्मचारियों के जो वेतन है उसमें लग जाएगा थर्ड PRC और जितना भी जब से थर्ड PRC की डेट थी तब से और अब तक का सारा भुगतान आपको एक साथ में कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें क्योंकि अब सब्सक्राइब करना है बहुत आसान और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर को प्रेस करें और घंटी के निशान को कर दें ऑल पर सेट। ये बहुत ही आसान है, फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है और जीरो इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है। इसको प्रेस करें सब्सक्राइब बटन को और घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें चैनल को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।